गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा? बाइंग देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा? निफ्टी 50 के अंदर 500 और बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट का मूव आप लोगों को कब देखने को मिलेगा? कौन सा लेवल से देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ साफ कहा था। क्या कहा था जा कर के देख लेना, लेवल्स दिया था और लेवल्स देख सकते हो किस तरीके से कामकाज हुआ कल के दिन। कल के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट देखने को मिला, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो। यहाँ पर हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिया था, यहाँ पर पुट का एंट्री दिया था जो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। और उसके बाद हमने यहाँ पर सी के अंदर एंट्री दिया था, वो भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिया था जो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर हमने सी बाई कराया था 2300 का और 200 पर बाई किया और ये जो हाई लगाया 270 का लगाया जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट निकल के आया आज के दिन। और यहाँ पर पुट के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला कल के दिन। अब आज के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है, तो जो लोग कल वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा कल के दिन। अब यहाँ पर आज के दिन किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है निफ्टी 50 के अंदर, तो लेवल्स को ध्यान में रखना। और अगर आप लोग डेली मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखते हो तो मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था, ये वाला लेवल, यही लेवल एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर देख सकते हो 23,046 का। और एग्जैक्ट देख सकते हो इसी के पास जो है कल के दिन निफ्टी 50 ने क्लोजिंग भी दिया है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? और मैंने यहाँ पर क्या कहा था, जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता होगा, डेली एनालिसिस वाला वीडियो मैंने कहा था अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो निफ्टी 50 22,000 को लेवल को टच कर सकती है। और ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ आप लोगों को, मगर आप लोग यहाँ पर समझने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आते हो, सिर्फ यहाँ पर कमेंट करने के लिए आते हो, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, आपके अंदर अगर इतना ही ज्ञान है ना तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ भाई मेरे, इस ज्ञान को खुद लगा करके देखो, खुद सेटअप बना करके देखो, जो आखिर तुम कितना प्रॉफिट बना लेते हो। मैं तो यहाँ पर एक नहीं, आप लोगों को कई प्रूफ दिया, लाइव मार्केट के अंदर दिया, फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर दिया है, एनालिसिस वीडियो के अंदर देता हूँ, मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, सभी चीज़ें डिटेल के अंदर देता हूँ भाई। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो भाई तेरे अंदर अगर इतनी क्वालिटी है तो फिर क्यों किसी का वीडियो को वॉच करता है? मत देखा करना, क्योंकि तेरे पास तो बहुत ज्ञान है। तो देखो भाई, यहाँ पर किसी के ज्ञान के ऊपर ना सबसे पहले उसको देखो बोल क्या रहा है, और यहाँ पर आ जाता है ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो चलो ये सब ऐसे ही है, इन लोगों के चक्कर में आप लोग मत रहा करो, क्योंकि इन लोगों का ना बस बहुत ही जल्द जो है ना आया है ना 2025 में, तो 2025 के एंड में या फिर 2026 के शुरू में निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ऐसे लोगों का क्या होगा और क्या हो सकता है। ठीक है, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप आज के दिन किस तरीके से बनाएंगे तो ध्यान में रखना। मान लीजिए आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर ओपनिंग लेती है, इस लेवल को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गिरावट दिखाएगी, गिरावट दिखाने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाती है। ठीक है, कुछ भी मत करना, हाई मार्क कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, इसके ऊपर कॉल बाय करेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है, यानी कि इस लेवल तक रखेंगे, 22,972 का लेवल है, ठीक है। और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल को टच करे, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी ना, बस क्या करना है, लो मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कंडीशन, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो कितना मेजर रेजिस्टेंस था। ये जो लेवल है, कौन सा लेवल मैंने आप लोगों को कहा था, 23,046 का, देख सकते हो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लेवल के नीचे निफ्टी 50 गई थी तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को क्या कहा, 22,000 को लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा तो आने वाले टाइम में जरूर ही आएगा। यहाँ पर देखो, आप लोगों के सामने है प्रूफ, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल। तब आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है और पुट के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर और प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान में रखना 23,264 का लेवल है, ठीक है, इस लेवल पर नज़र बना के रखना। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर वेट करना, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ब्रेकआउट भी कर देती है, टच भी करती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करना है, ब्रेकआउट किया, टच किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,113 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर अपसाइड का यहाँ पर मूव दिखा देगी और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर जब बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाई करके चलेंगे, ठीक है। सीधा टारगेट यहाँ पर 50 टू 100 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद ये क्लोजिंग याद रखना, ये क्लोजिंग जो है ना 2352 का, यहाँ पर याद रखना, क्या याद रखना, जब इसके आसपास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आएगी 22,972 के आसपास, तो यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा हाई मार्क कर लेंगे या फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हाई अगर नहीं भी मार्क करते हो तो यहाँ पर जब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा ना, तो ये लेवल याद रखना 22,972 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 टू 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या समझते हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर नीचे होती है तो उसके अंदर क्या होता है, 50 पॉइंट का, यानी कि 1 क्वांटिटी के अंदर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर अगर 50 पॉइंट ऊपर नीचे होती है तो कितना देखने को मिलता है, 20 से 22 रुपये 1 क्वांटिटी के अंदर, यानी कि एक लॉट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर 1500 का प्रॉफिट ईजिली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 50 टू 80 पॉइंट का मतलब होता है सीधा सा, उसका आधा अगर कर दोगे तो 30 रुपये एट द मनी के अंदर और इन द मनी के अंदर अप्रोक्सीमेट 35 से 40 रुपये का, ठीक है। मतलब वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर ये कंडीशन होगा और प्रॉफिट आप लोगों को ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,972 का, कुछ भी नहीं करना है,
इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो थोड़ा सा गिरावट दिखाएगी। गिरावट दिखाने के बाद अगेन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। देखो अभी के टाइम पर कॉल के अंदर कम टारगेट रखा करो, ओनली 50 पॉइंट रखोगे ना तो सेफ रहेगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर का रखोगे तो यहाँ पर रिस्की रह सकता है, ठीक है। तो 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलेंगे और उसके बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आ जाती है, इस लेवल के पास भी आ जाती है, कोई बात नहीं। अभी के टाइम पर सीधा सीधा मैं यहाँ कह देता हूँ आप लोगों को, सीधा सुन लो, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। और बाई ऑन डिप्स कहाँ पर करना है, एक पर्टिकुलर लेवल के पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन बताया उस कंडीशन में, ठीक है। और बाई ऑन डिप में ओनली 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलेंगे और सेल ऑन राइज में आप लोग लॉन्ग टारगेट के लिए जा सकते हो। देखिए मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का, जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो जो मेरा एनालिसिस होता है उसकी बैक टेस्टिंग किया करो। अगर आप लोगों को लगता है जो परफेक्ट है, फिर आप लोग उस हिसाब से अपना काम काज करें, ठीक है। आप एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर ओपनिंग ले, यहाँ पर ले या फिर यहाँ पर ले, ठीक है। और जो मैंने कंडीशन बताया अगर उसको फिल नहीं करता है तो यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एक रेंज बना करके कामकाज करेगी, प्रीमियम डीके करेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा लॉस होने की चांसेस रह सकती है, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोगों के सामने है और कल के दिन देख सकते हैं पुट के अंदर कितना बड़ा जैकपॉट देखने को मिला। वन साइड का मूव था, यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अगर आप लोगों ने फॉलो किया होता। जो लोग फॉलो किए होंगे बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे कल के दिन, वो चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी 50 हो, तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाए होंगे। अब आज के दिन तगड़ा वाला प्रॉफिट किस तरीके से बनाना है, तो देखिए आज के दिन सबसे बड़ी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 48,725 का, ठीक है। और नीचे की तरफ लेवल कितना है 48,424 का, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं। देखिए अगर आज के दिन बैंक निफ्टी से रेंज में ओपनिंग लेती है, कुछ भी नहीं करना है, अगर एक रेंज में काम करेगी, बस यहाँ पर लेवल का वेट करना है। लेवल का क्या वेट करना है, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी ना, तो यहाँ पर कॉल के चक्कर में मत रहना भाई मेरे, ब्रेकआउट करे टच करे कोई दिक्कत नहीं। एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होगी, लो मार्क कर लेना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाई करके चलेंगे सीधा, ठीक है। और उसके बाद टारगेट यहाँ तक का रखेंगे जो कि कल का क्लोजिंग है 48,626 का। यहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ 40-50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट यहाँ पर गिरावट दिखा देगी, हमें यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल पर नज़र बना कर रखना, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी सीधा हाई मार्क करेंगे। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। लंबा टारगेट बिल्कुल नहीं रखना है, 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट दिखाएगी, 100 पॉइंट 50 पॉइंट 40 पॉइंट जितना भी दिखाए, ठीक है, गिरावट दिखाएगी। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। कॉल के अंदर सीधा यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखेंगे। उसके बाद इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट करती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाई करके चलेंगे। और यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी आप लोगों को 48,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 48,725 का, तो क्या करना है बताओ, आप लोग क्या करना है बताओ मुझे। कोई भी नहीं बताओगे, सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आओगे, तो ज्ञान मत दिया करो मुझे, ठीक है। गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या अपसाइड का मूव दिखा देगी, ठीक है। एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर होगी ना, वो चाहे पहला कैंडल हो, दूसरा कैंडल हो, तीसरा, उससे में मतलब नहीं है।
लो मार्क कर लेंगे। लो मार्क करने के बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पुट बाई करेंगे, टारगेट सीधा भैया यहाँ तक का रखेंगे जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। और उसके बाद यहाँ पर एक चांस मिलेगा, बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगी, यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलेंगे। सीधा सा सिंपल सा एनालिसिस बताता हूँ मैं सबको, लेकिन लोगों को यहाँ पर लगता है भैया इंडिकेटर तो लगाया नहीं, भैया ऑप्शन चेन तो दिखाया नहीं। अरे भाई इसको देख करके क्या ही प्रॉफिट बना लोगे। उन झोला छापों के चक्कर में मत रहा करो जो कि आप लोगों को घुमा घुमा के होना वही है जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर होगा। भैया ऑप्शन चेन के अंदर भी जो डेटा बनता है ना, वो टेक्निकल चार्ट से ही बनता है, ये सच्चाई है। हालांकि कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा व्यू है ना, 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस सीधा सा कहता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर पुट की एंट्री बनाया, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। पुट की एंट्री बनाओ, तो इसी से डेटा बनती है। किससे बनती है? इससे, ना कि ऑप्शन चेन से डेटा बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कॉल साइड की तरफ हो या फिर पुट साइड की तरफ हो, भर भर के ओआई रहता है, उसके बाद भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्यों कर जाती है? किसी को पता है? नहीं पता है। सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आ जाओगे। भाई ज्ञान मत दिया करो, बार बार कहता हूँ मैं, अब भी टाइम है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,424 का, कोई दिक्कत नहीं है, खुलने दो गैप डाउन, कोई दिक्कत नहीं है भैया। थोड़ा बहुत तो गिरावट दिखाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा हाई मार्क कर लो। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे भैया, इससे ऊपर का नहीं रखेंगे। अभी के टाइम पर कॉल के अंदर लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, पुट के अंदर रखेंगे भी, लेकिन कॉल के अंदर नहीं रखेंगे। उसके बाद इस लेवल को टच करती है या फिर इस लेवल से थोड़ा नीचे ही, ठीक है, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो। बैंक निफ्टी के अंदर 52, 70, 100 पॉइंट का, और निफ्टी 50 के अंदर 20, 50 पॉइंट का आप लोग बफर लगा करके चला करो, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल के चक्कर में रहोगे तो सबको पता रहेगा ना भाई एग्जैक्ट लेवल, तो क्या होगा, हर कोई प्रॉफिट बना लेगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बफर दिमाग लगा करके चलोगे तभी मार्केट में पैसा बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। इतनी सच्चाई कोई नहीं बोलता, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। इस लेवल को टच करे या फिर इस लेवल के नीचे ही थोड़ा यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, सीधा लो मार्क कर लो भैया। अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग या फिर यहाँ पर ओपनिंग, तीनों में से कहीं भी ओपनिंग ले लेती है और जो कंडीशन बताकर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, तो यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे आराम से चार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।